ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। हनुमान जी की आप सिद्धि शक्ति किस प्रकार प्राप्त करें, किस तरीके से आप दरबार लगा सकते हैं, किस तरीके से आप दूसरे की भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो साधना मैं आपको बता रहा हूं वो 21 दिन की साधना है। जी हाँ, 21 दिन की साधना है। 21 दिन से पहले भी कुछ साधकों ने इस मंत्र का, इस साधना का चमत्कार देखा है 21 दिन से भी पहले, और कुछ साधकों को कुछ समय ज्यादा भी लग सकता है। तो ये होता है, सब ये सारा खेल जो होता है अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कितना जाप करते हैं, कितनी हमारे अंदर ऊर्जा है, हनुमान जी की कितनी अनुकंपा हमारे ऊपर है। ये सब चीजें अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे कर्म कैसे रहे हैं। उसी के आधार पर ही हमें सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है। जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र के प्रभाव से अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं। कैसे, किस तरह के कार्य सिद्ध होते हैं ये आप समझ लीजिए। आप कहीं से भी जा रहे हो, जैसे जंगल से जा रहे हो, कहीं ऐसी ऐसी जगह से जा रहे हो जहां पर नेगेटिविटी है, तो कई बार कहीं से भी कोई ना कोई नेगेटिविटी शरीर पर चिपक जाती है, लेकिन आपको उसका पता नहीं चलता। वह निरंतर आपको कष्ट पहुंचाती रहती है, वह निरंतर आपको कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाती रहती है, और आपको आपका घर परिवार बिजनेस अच्छा चला होता है, जिसके कारण आप उस चीज को समझ नहीं पाते और निरंतर आप आर्थिक तंगी से परेशान होते रहते हैं। लेकिन घर में धन का स्रोत अच्छे होने के कारण आपको पता नहीं चलता, और जब पता लगता है तब तक आप धीरे धीरे करके बहुत सारे नुकसान को आप झेल चुके होते हैं। तो ऐसी निगेटिविटी से बचने के लिए, प्लस जो आप जाप करते हैं, जो आप पाठ करते हैं, ऐसी स्थिति में आपके जाप को कोई चुरा ना ले। कई बार क्या होता है कि कहीं से कोई प्रेत लग जाता है और आप जाप करते हैं, निरंतर अनुष्ठान करते हैं, लेकिन आपका जाप, आपका ध्यान में जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसको कोई ना कोई प्रेत निरंतर चुराता रहता है, और वह प्रबल होता रहता है, और आप निरंतर क्षीण होते चले जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है। कुछ साधक ऐसे हैं जो निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, शरीर भारी रहता है, शरीर में उनके दर्द रहता है, लेकिन उन्हें आज तक ये पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ में आखिर हो क्या रहा है, किस कारण से उनका शरीर भारी रहता है। पूजा में बैठते हैं, समस्या आती है, बहुत ज्यादा उबासी आती है, परेशानी महसूस देती है, लेकिन किस कारण से हो रहा है समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि देवता की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, लेकिन वास्तव में उनके पर कोई ना कोई प्रेत, कोई नेगेटिविटी चिपकी हुई होती है। अब बात आती है कि जब आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं तो निगेटिविटी कैसे चिपक गई, निगेटिविटी कैसे लग गई। इसका मुख्य कारण यदि मैं आपको बताऊं तो मुख्य कारण होता है घर के पितर। जब आपके घर के आपके पितर मलिन होते हैं, घर के जो पितर हैं, घर के कुल देवी देवता है, वो मलिन होते हैं, यानी कि मलिन का मतलब कि आप उनकी तरफ से, वो आपसे रुष्ट है, किसी तांत्रिक के द्वारा बंदिश कर दिए गए हैं, या फिर घर के पितर आपके साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कहीं से भी कोई भी छोटी से छोटी नेगेटिविटी भी आपके साथ चल देती है और आपके अंदर रम जाती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो दाएं बाएं हट जाती है, लेकिन जैसे ही आप इधर मंदिर से बाहर निकलते हैं वो आपके ऊपर सवार हो जाती है। कुल मिलाकर एक ही मंत्र के द्वारा आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद कुछ समय बाद आपको आभास होगा कि आपके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी है, आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी जुड़ेगी, और कुछ समय बाद आप चाहे तो लोगों दरबार लगाकर लोगों की भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में देख सकते हैं कि आखिर दूसरे को क्या समस्या है। ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके सेंसर कितने एक्टिव हैं, क्योंकि जब हमारे सेंसर एक्टिव होते हैं, अब सेंसर क्या होता है, सेंसर का मतलब होता है जैसे कि हम जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते जब हमारा हमारा जो माइंड है, हमारी जो कुंडलिनी है वो कितनी ऊपर उठी है, वो कितनी ऊपर उठी है, हमारे सेंसर कितने एक्टिव हैं, तो उसके आधार पर हम दूसरे की समस्या को समझ पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, शक्ति हमारे साथ रहती है, लेकिन हमारी कुंडली जागृत ना होने के कारण, सिक्स सेंसर एक्टिवेट ना होने के कारण हम अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते, हमारे पास क्या क्या है। हम भक्तों के पास जाते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी शक्ति की मेहरबानी है, क्योंकि हमें खुद पता नहीं, हमारी कुंडली जागृत नहीं है, हम देख नहीं सकते, स्वप्न के माध्यम से दर्शन होते रहते हैं हल्के फुल्के। कई बार उसमें भी वो किसी के द्वारा बंदिश होती है, वहां पर भी हमें पता नहीं लग पाता। तो कहने का तात्पर्य कि आप कि जब सेंसर एक्टिवेट होते हैं तो सब कुछ आप देख पाएंगे। तो इसके द्वारा आप अपने आप को सुरक्षा के घेरे में रखकर साधना करेंगे, जो भी पूजा पाठ करेंगे आपकी सफल होगी, सभी कार्य सफल होंगे। प्लस आप जिस भी पूजा पाठ को करेंगे वह पूजा पाठ आपकी पूर्ण ईश्वर तक पहुंचेगी। बीच में किसी तरह का कोई भी प्रेत या अन्य कोई चीज आपकी पूजा में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डालेगा। और साथ ही कुछ ही दिनों में हनुमान जी बालाजी की कृपा आपके ऊपर होगी, 100% होगी, 100% होगी, क्योंकि ये पावरफुल मंत्र है, और इस मंत्र को आपने अनेकों
वीडियो में देखा भी होगा, बहुत सारी वीडियो में आपने इस मंत्र को देखा भी होगा, लेकिन किया कभी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप इस मंत्र का सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन आपने श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है, श्री हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, जो भी आपके पास उपलब्ध है भगवान जी को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद चाहे तो अपने घर पर आकर कर ले, या वहीं पर मंदिर में रोज कर सकते हैं तो वहां पर कर सकते हैं। अगर रोज आप जा सकते हैं तो आपको हनुमान जी के सामने एक दीपक जला देना है। दीपक कैसे जलाना है, दीपक आप देसी घी का जलाए, तिल के तेल का जलाए, या फिर चमेली का तेल का जलाए, जैसा आपका सामर्थ्य, जो जलाओगे एक ही जलाना। ऐसा नहीं कि आज कुछ और जलाया, परसों किसी और चीज का जला। एक चीज निर्धारित कर ले, सबसे उत्तम देसी घी का होता है, ये आपको बता देना, सबसे उत्तम गाय का देसी घी होता है, सबसे बढ़िया, सबसे इंपोर्टेंट, और बड़ी शीघ्र इससे शक्तियां प्रसन्न होती हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शुद्ध होता है। हनुमान जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं देसी घी, गाय के देसी घी के दीपक जलाने से। तो गाय के देसी घी से आप दीपक जलाएं, और साथ ही आप धूमबत्ती जलाएं, साथ ही आप हनुमान जी को कोई भी भोग प्रसाद जो पास आपके उपलब्ध हो, फल है, मिठाई है, या अन्य बताशे हैं, लौंग बताशे हैं, और या फिर आपके पास गुड़ चना है, ये आप निरंतर प्रतिदिन आप भोग लगाएंगे। आप चाहे अपने घर पर पूजा कर रहे हैं वहां पर लगाएं, प्रति मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में भी लगाएं, और जितने भी मंगल बढ़ेंगे उन सभी में आप चाहे तो मंदिर में अपने घर पर कपूर जलाकर उसके ऊपर 2 लौंग रखकर, 2 लोगों को कपूर के ऊपर जलाकर उसके ऊपर आप भोग लगाएंगे। भोग चाहे आप गुड़ चने का लगाएं, पतासे का लगाएं, इमरती का लगाएं, लड्डू का लगाएं, या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध है उस चीज का भोग लगाएं। प्रति मंगलवार इस तरीके से आप भोग देने का नियम बना लीजिए, क्योंकि जिस भी देवी देवता का हम आह्वान करते हैं उसका एक भोग हमें निश्चित रूप से देना पड़ता है, एक सिस्टम से देना पड़ता है। तो सिस्टम से आप भोग लगाएं, ये तरीका होता है भोग लगाने का। इस तरीके से आप भोग न देना प्रारंभ कर दे तो कुछ ही दिनों में आपके ऊपर अनुकंपा हो जाती है। साथ ही आप जिस समय आप जाप करें तो आप धरती माता को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रणाम करें, क्योंकि घर के कुल देवी देवताओं को प्रणाम करना अति आवश्यक है। और उसके बाद में आप श्री गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी के मंत्र का, आप श्री रामचंद्र जी के मंत्र का ओम राम रामायण, ओम राम रामायण, या फिर जय श्री राम का उच्चारण करेंगे। और उसके बाद श्री हनुमान जी के उसके बाद श्री हनुमान जी का जो मंत्र में आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इस मंत्र का आप प्रतिदिन 1 माला जाप करेंगे। इस मंत्र का आप प्रतिदिन 1 माला जाप करेंगे। मंत्र आप पहले याद कर लीजिए, स्क्रीन पर मंत्र चल रहा है, इस मंत्र को आप पहले याद कर लीजिए। याद करके इसकी 1 माला प्रतिदिन जाप करेंगे। ज्यादा यदि आप कर सकते हो तो अति उत्तम है। कोई ग्रहण बीच में पड़ जाता है, ग्रहण में आप कम से कम 11 माला जाप कर लीजिए। होली दिवाली पर की रात्रि में आप इसका जाप कर लीजिए। इससे बड़ी जल्दी पावरफुल और बड़ी जल्दी यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, और बड़ी जल्दी आपको इसका चमत्कार देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इस मंत्र को सिद्ध करें, और जैसे आप इसका सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के बाद जब भी आप पूजा के लिए बैठे तो पहले आप 11 या 21 बार इस मंत्र का जाप कर ले। उसके बाद आप पूजा पाठ करें। जो भी पूजा पाठ करेंगे आपके एकदम सफल होगी। आप किसी भी कोने में कहीं से भी निकल जाएंगे, आपके साथ कोई भी निगेटिविटी शक्ति नहीं चिपकेगी। साथ ही इस मंत्र के द्वारा आप यदि किसी को जल अभिमंत्रित करके किसी को दे दिया तो उसके अंदर तुरंत निगेटिविटी निकलकर भाग जाएगी। जल पढ़कर किसी के ऊपर छींटा मार दिया, तुरंत उसकी निगेटिविटी भाग जाएगी। और या फिर जल पढ़कर किसी व्यक्ति को दे दिया, उसने घर में छिड़काव कर दिया, तुरंत उसके घर से निगेटिविटी हट जाएगी। कहने का तात्पर्य कि इसी एक मंत्र के द्वारा बहुत सारे कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे ही आपका मंत्र सिद्ध होगा उसी प्रकार आपको इसके बारे में ज्ञान ऑटोमेटिकली प्राप्त होता चला जाएगा। बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। इसका प्रयोग मैंने खुद भी किया है और अनेक साधकों को भी कराया है। रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसका प्रयोग करके देखें, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।